हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। और मैं आपके लिए करा रहा हूँ न्यू स्पेशल सीरीज जो आपको सिखाएगा हिंदी से इंग्लिश बनाना बहुत ही इजी मेथड के साथ, बहुत ही सरल मेथड के साथ। अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो आप समझ लीजिए अपने आप को कि आप आने वाले यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में ये वाला सीरीज कहीं ना कहीं आपको कम से कम आपके एग्जाम में 40 मार्क्स कंप्लीट करवाएगा। अगर ये सीरीज आपने सारी देख ली तो आप यकीन मानिए आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में प्राप्त कर पाएंगे 40 नंबर। बहुत होते हैं 40 नंबर। और सबसे मेन बात इस सीरीज की ये रहेगी कि आप सीख जाएंगे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना या हिंदी से इंग्लिश आसानी से बनाना सीख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं लगातार वीडियोस आपको दे रहा हूं बहुत ही इजी मेथड के साथ। तो आप चीज़ों को समझिए, उसके बाद उसकी करिए प्रैक्टिस। तो अगर आप जितनी भी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उतने ही अच्छे नंबर आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में बना पाएंगे। क्योंकि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको समय के अनुसार प्रैक्टिस में देना है और उसकी करनी है प्रैक्टिस। और रिवीजन वर्क जितना भी कर सकें उतना करिए आप, और लिख लिख कर उसका रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आपको वहां लिखना है। 3.25 घंटे जो समय आपको मिलेगा उतने समय तक आपको लिखते ही रहना है। और चीजें जब लिखेंगे और लिखने की आपको प्रैक्टिस होगी तो आप आसानी से अपने नंबर बहुत अच्छे बना पाएंगे और तभी आप पहुंच पाएंगे 90+ मार्क्स तक। ठीक है, लेकिन सारे नंबर्स बनाने के लिए आपको वो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो बारीकियां होती हैं, उनको समझना होगा। क्योंकि जब हम चीज़ों को समझ जाएंगे और चीज़ों के बारे में हमें पता होगा तो हम बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमें चीज़ें ही नहीं पता कि इसका क्या होना है तो हम इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तुक्केबाजी में हम आंसर देंगे तो आंसर हमारे नंबर को खा जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा संभल कर तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है। और वो तैयार कैसे होना है, आपको सबसे ज़्यादा बार बार करनी है प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने नंबर अच्छे बना पाएंगे अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे क्लास नंबर 12th के लिए है वैसे तो ये स्टोरी बनाना, और क्लास नंबर 10th के लिए है। तो लेकिन मेरा मानना है कि क्लास नंबर 9th और 11th को भी ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि उनके पेपर में भी हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए आता है। तो सारे बच्चे इस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं क्लास नंबर 9, 10th एंड 11th। ठीक है, और 12th के लिए तो चल ही रहा है स्पेशल। तो आप सारे बच्चे इस वीडियोस को देखें। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर। ठीक है, अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियोज़ में कहीं कोई दिक्कत लगती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, उसका समाधान हम तुरंत करेंगे। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियोस आपको अच्छा लगेगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर चीज़ें समझ में आए तो आपको करना है सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, वीडियोस करने हैं शेयर। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ और बनाते हैं इसको और मज़ेदार और इजी पूर। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट नंबर 11 में आएगा, क्लास नंबर 12 का है और भी बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। न्यू स्पेशल सीरीज चल ही रहा है, आपको पता है। और ये सीरीज आपको दिलवाएगा कहीं ना कहीं आपके पेपर में जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा 2026 में दिलवाएगा 40 नंबर। ठीक है, बहुत होते हैं बच्चों। उसके बाद आप इस सीरीज से सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश बनाना बहुत ही आसानी से, देखते ही आप बनाएंगे। आज हम यूज करा रहे हैं आपको यूज ऑफ दीज एंड दोज। और अभी लास्ट वीडियोस में जो 10 नंबर पार्ट्स में जो वीडियोस आएगा उसमें करा दिया मैंने दिस एंड दैट, उसी का ही पूरा नंबर होता है ये। उसके विषय में आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं नोट लिखता हूं और मैं आपको कराना स्टार्ट करता हूं चीजों को समझकर। ठीक है, आपको चीजों को समझकर इसका प्रयोग करना है। अभी यही लिख देता हूं, दीज का प्रयोग ये शब्द के लिए आता है, ये शब्द के लिए आता है, और दोस्त का मतलब होता है वो। ठीक है, तो अब इनका विषय में मैं आपको लिख देता हूं कि दीज का प्रयोग बहुवचन, समझते हैं ना, प्लूरल नंबर, बहुवचन में पास की
पास की वस्तुओं, पास की वस्तुओं के लिए ये है ना, ये के अर्थ में, ये के अर्थ में किया जाता है, किया जाता है, जबकि, जबकि, ठीक है, जबकि दोज, जबकि, जबकि दोज का प्रयोग, दोज का प्रयोग बहुवचन, बहुवचन में, बहुवचन में दूर, दूर की वस्तुओं, दूर की वस्तुओं के लिए, के लिए, के लिए वो, है ना, वो के अर्थ, वो के अर्थ में किया जाता है, किया जाता है। तो आपने क्या सीखा कि अगर कोई वस्तु पास में है तो ये शब्द के लिए आपको लगाना है दीज। क्या लगाना है? दीज। अगर कोई वस्तु आपके, आपसे दूर है तो आपको लगाना है वो शब्द के लिए दीज का प्रयोग करना है। ठीक है, आपने ये सारी चीजें समझ ली। इनका प्रयोग प्लूरल नंबर में ही किया जाता है और प्लूरल इनके साथ वर्ब आता है। ठीक है, तो अगला नोट लिखता हूं मैं आपके लिए, वो बहुत बेनिफिट्स देगा। क्या कहते हैं कि जिन, जिन शब्दों, जिन शब्दों में, जिन शब्दों में है, हो और हूं की अंग्रेजी, है, हूं, हो की अंग्रेजी जो आपको लगानी है, अंग्रेजी आर लगानी है। अब क्या लगानी है? आर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, आर लगाते हैं। तथा, तथा, था, थी, थे, था, थी, थे की अंग्रेजी, था, थी, थे की अंग्रेजी वर। क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। ठीक है, वह होगा, होगी, होंगे। ठीक है, होंगे की अंग्रेजी, अंग्रेजी आपको लगानी है बिल बी, बिल बी लगाते हैं। तो आपने इसके कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझ लिया और सीख गए आप। अब अगला जो रूल्स रहेगा वो क्या कहेगा उसको और समझिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वाक्य, जब वाक्य में, जब वाक्य में नहीं शब्द, जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो, नहीं शब्द आए तो, आए तो वर नॉट, आर नॉट और विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया, प्रयोग करते हैं। अब अगला रूल्स क्या कहता है उसके बारे में समझिए। क्या कहेगा अगला रूल्स? तो अगला रूल्स ये कहेगा कि जब वाक्य, जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य शुरू में क्या शब्द, कौन सा शब्द? क्या शब्द दिया हो, क्या शब्द दिया हो तो, क्या शब्द दिया हो तो आर, आर, वर और विल का प्रयोग, प्रयोग शुरू में करते हैं, शुरू में करते हैं। तथा, तथा वाक्य के
अंत में, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी इस पॉइंट के विषय में जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आप स्ट्रक्चर के माध्यम से चीजों को समझ पाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है इसका, अब वो समझिए। सबसे पहले आपको लेना है, हमारे पास है दीज, क्या है, दीज, या है दोज, ठीक है। ये ले लिया आपने, प्लस लगाएंगे, फिर आपको लेना है आर, फिर या वर लेना है, या लेना है विल बी, ये ले लिया। फिर आपको क्या लेना है, फिर लेना आपको ऑब्जेक्ट, क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में लगाना आपको एस या ईएस, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा पूरे यूज ऑफ दीज एंड दोज का, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 बनाते हैं। जैसे ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। ये गाय हैं, गाय, ये गाय हैं। ये गेंदें थी, ये गेंदें थी। वो घर थे। वो अंगूर होंगे। वो छाते हैं, वो छाते हैं। वो अच्छे घर होंगे, वो अच्छे घर होंगे। ये अच्छी किताबें होंगी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको बारी बारी से बनाते हैं, फिर नेगेटिव के बनाते हैं, कुछ इंटेरोगेटिव के बनाते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस को और करेंगे ज्यादा मजबूत और आप सीखेंगे और ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो आप सबसे पहले नंबर 1 बनाते हैं। नंबर 1 कहता है कि ये किताबें हैं, तो आपने देखा सबसे पहले आ रहा है ये, और ये के लिए आना है दीज, क्या आना है, दीज। तो आप बनाएंगे सबसे पहले दीज, उसके बाद है पीछे है, तो मैंने लिखा है हूं की अंग्रेजी आपको लगानी है आर, क्या लगानी है बच्चों, आर लगानी है। उसके बाद लिखना है आपको बुक्स, क्या लिखना है, बुक लगाना है। और आपने देखा स्ट्रक्चर में ऐसा ही एस लेना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है बुक, तो इसमें लगा देंगे एस, तो ये हो जाएगा दीज आर बुक्स, ठीक है। अगला सेंटेंस लिखा है ये गाय हैं, तो आप लिखेंगे दीज आर, काव होता है काव, तो आप एस लगा देंगे काउज, दीज आर काउज। ये गेंदें थी, तो ये का मतलब दीज अच्छा थी हैं, तो आपको लगाना वर, क्या लगाना है बच्चों, आप वर लगाना है, थी का स्पेलिंग, ठीक है। दीज वर बॉल्स, ठीक है, दीज वर बॉल्स, ठीक है। तो आप इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं आगे। अब लिखा वो घर थे, वो का मतलब है दोज, क्या है बच्चों, दोज थे का मतलब होता है वर, तो दोज वर, घर की बात चल रही है, तो हाउस, HOUSE और एस लगाएंगे, हाउसेज। वो अंगूर होंगे, वो का मतलब दोज होंगे मतलब विल बी, ठीक है, विल बी। और अंगूर बोले तो ग्रेप्स, क्या होता है, ग्रेप्स होता है, और ईएस लगा देंगे तो ये हो जाएगा ग्रेप्स, ओके बच्चों। अगला वो छाते होंगे, वो छाते होंगे मतलब दोज आर अम्ब्रेला, UMBRELLA, और इसमें लगा देंगे एस, अम्ब्रेलाज। वो अच्छे घर होंगे, तो दोज विल बी गुड हाउसेज, ठीक है। इस प्रकार से आप बना लेंगे ये अच्छी किताबें होंगी,
तो ये का मतलब दीज होंगी मतलब विल बी, दीज विल बी गुड बुक्स, दीज विल बी गुड बुक्स। ठीक है बच्चों, और यहां लगा देंगे एस। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स करा दिए, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए और करा देता हूं ताकि आप और अच्छा सीख पाएं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लिखेंगे कि ये अच्छे घर नहीं होंगे, ये अच्छे घर नहीं होंगे। ठीक है, ओके। अब आगे लिखते हैं ये कुत्ते नहीं थे, ये कुत्ते नहीं थे। ये अमरूद जानते हो ना, ये अमरूद नहीं है, ये अमरूद नहीं है। कह सकते हैं वो बड़े पेड़ नहीं होंगे, वो बड़े पेड़ नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या वो मेज़ें हैं, क्या वो मेज़ें हैं। अब आगे क्या ये कुर्सियां हैं, क्या वो बड़े घर नहीं हैं, क्या वो बड़े घर नहीं हैं। अब क्या ये अच्छी दुकानें नहीं होंगी। ठीक है, क्या ये अच्छी दुकानें नहीं होंगी। अगला लिखते हैं क्या वो नौकर नहीं थे, क्या वो नौकर नहीं थे। अब अगला लिख देते हैं क्या वो गरीब नहीं हैं, क्या वो गरीब नहीं हैं। अगला लिख देते हैं क्या ये अमीर नहीं थे, क्या ये अमीर नहीं थे। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, अब इनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आप इसको बारी बारी से कर सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज और इजी मेथड के साथ। अगर ये मैटर आपने पढ़ा तो आप इसको बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे बच्चों। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं हूं आपके साथ और आपको एक एक पॉइंट्स को मैं करवाऊंगा बहुत ज्यादा इजी से और बहुत ज्यादा मजे के साथ। अगर आप ऐसे ही हमें वॉच करते रहे और चीजों को समझते रहे तो आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं इस सीरीज से 40 मार्क्स। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको चीजों को बहुत अच्छे से वॉच करना है और अपनी एक नोटबुक बनानी है। ठीक है, नोट्स बनाने, ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़ती है विदाउट फोन, क्योंकि अगर आप फोन नहीं होगा तो आप देखेंगे वीडियोस कैसे देखें। आपने एक बार देखा, स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद नोट्स बना लिया आपने, आपके पास एक अच्छा कंटेंट होगा और आपके पास जो भी एक्सरसाइज बुक है आप उसको लगाइए और करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछिए, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट्स ढूंढ के करवाऊंगा। एक ही पॉइंट्स के लिए आप कमेंट नहीं कर पाएंगे कि सर ये वाला पॉइंट्स रह गया इस वाली वीडियोस में, तो आपको वो सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है और आपका कर्तव्य है कि चीजों को अच्छे से समझना है, पढ़ना है और उसके बाद करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं, बनाते हैं बारी बारी से सेंटेंस को। तो ये अच्छे घर नहीं होंगे, तो ये है मतलब आपको लगाना है दीज, और होंगे का मतलब है बिल, और इसमें है नहीं तो आपको लगाना है नॉट, और नॉट के बाद लगाएंगे बी। आप लिखेंगे गुड होम्स। ठीक है, तो आपको लिखना है गुड हाउसेस, लिख देते हैं गुड हाउसेस। ठीक है, तो आप बना सकते हैं दीज विल नॉट बी गुड हाउसेस। अगला है ये कुत्ते नहीं थे, तो ये का मतलब होता है दीज, आपको पता ही है, और दीज के साथ थे है तो आएगा वर, और नहीं का मतलब आएगा नॉट, और उसके बाद कुत्ते डॉग्स, क्या आएगा डॉग्स। तो बना सकते हैं दीज वर नॉट डॉग्स।
उसके बाद ये अमरूद नहीं है, तो ये का मतलब दीज, ठीक है बच्चों, और है आ रहा है तो लेना है आर, उसके बाद लगाना है नॉट। और अमरूद को कहते हैं गुआवा, क्या कहते हैं, गुआवा, और उसके पीछे लगा देंगे एस, गुआवाज, ठीक है। वो बड़े पेड़ नहीं होंगे, वो का मतलब होता है दोज, क्या होता है, दोज। अब इसमें होंगे है बच्चों, तो आपको लगाना विल, उसके बाद लेना है नॉट, और उसके बाद लेना है वी। तो कह सकते हैं दोज विल नॉट बी, बड़े पेड़ का मतलब होता है बिग, और लगाएंगे आप ट्री, ठीक है, और एस लगा देंगे तो बन जाएगा ट्रीज, क्या बन जाएगा, ट्रीज। तो आप कह सकते हैं वो बड़े पेड़ नहीं होंगे, तो दोज विल नॉट बी बिग ट्रीज, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव आ गया, क्या वो मेज हैं। अगर किसी वाक्य के शुरू में आपको क्या शब्द मिल जाए तो आपको क्या करना है, शुरू में आपको प्रयोग करना है was, आर और किसका, वर, आर और बिल का, ठीक है। तो क्या है और यहाँ है दे रखा है, तो आपको शुरू में लेना है आर, क्या लेना है बच्चों, आर लेना, फिर लेना है आपको वो का स्पेलिंग दोज, क्या लेना है, दोज लेना है। उसके बाद नॉट है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आपको क्या रह गया, मेज रह गया, तो आर दोज टेबल्स, क्या लेना है, टेबल्स, और लास्ट में लगा देना है आपको क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस नंबर ये भी कंप्लीट। इस पर चलते हैं, क्या ये कुर्सियां हैं, तो क्या ये कुर्सियां हैं, मतलब शुरू में आर ही आना है, और ये का स्पेलिंग आएगा दीज, अब क्या आएगा, दीज आएगा, तो दीज चेयर्स, क्या आएगा, चेयर्स। आप जानते हैं चेयर होता है कुर्सी, और पीछे लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, क्या वो बड़े घर नहीं हैं, तो वो है, और है पीछे तो आर ही आना है, आर का मतलब वो, अब वो है तो अब आ जाएगा दोज, क्या आ जाएगा बच्चों, दोज आ जाएगा। अब नहीं है इसमें, तो दोज के बाद आना है नॉट, क्या आना है, नॉट। अब बड़े घर मतलब बिग हाउसेस, बिग हाउसेस, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। अब आगे के सेंटेंस बनाते हैं कि क्या ये अच्छी दुकानें नहीं होंगी, तो ये है, और होगी ये पीछे, तो आपको लगा देना है बिल, क्या लगाना है, शुरू में बिल लेना है, क्योंकि होगी पीछे है तो आपको शुरू में लगाना है बिल, क्या लगाना है बच्चों, बिल। अब देखिए बिल के बाद लगाना है आपको ये का स्पेलिंग दीज, और दीज के बाद नहीं है तो नॉट लगाना है, और नॉट के बाद लेना है बी, क्या लेना है, बी, चूंकि बिल के साथ बी का आना अनिवार्य है। अब बता दें अच्छी दुकानें मतलब गुड शॉप्स, तो आपको लिखना है गुड शॉप, गुड शॉप्स, एस लगा देना, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला सेंटेंस है, वो नौकर नहीं थे, वो नौकर, क्या वो नौकर नहीं थे, मतलब क्या है और थे, तो शुरू में आ जाएगा वर, और वो का स्पेलिंग आ जाएगा दोज, ठीक है। अब नहीं थे का मतलब नॉट, और नौकर तुम समझते ही हो सर्वेंट होता है, सर्वेंट्स, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस हमें दे रखा है, क्या वो गरीब नहीं है, क्या वो गरीब नहीं है, तो मतलब आर, आर लगा देंगे, उसके बाद लगाना वो का स्पेलिंग दोज, और नहीं का मतलब नॉट पुअर, नॉट पुअर, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला सेंटेंस है कि क्या ये अमीर नहीं थे, तो मतलब थे का मतलब वर है, और वर का मतलब, उसके बाद ये का मतलब दीज, दीज लेना है आपको, नहीं का मतलब नॉट लगा देना है, और रिच की बात करें अमीर, तो आप यहां पे लगा दीजिए द रिच, ठीक है, चूंकि इसमें एस का कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो यहां पर आप लगा सकते हैं पुअर की जगह पे द पुअर, तो बहुत सारे लोग अपने आप हो जाएंगे, द लगा दिया तो एक समूह बन जाता है जो ज्यादा लोगों को व्यक्त करता है। जैसे पुअर करेंगे तो दिक्कत है, रिचेस करेंगे तो भी दिक्कत है, तो आप द रिच और द पुअर लगाएं, सबसे बेस्ट, ठीक है। तो ये वीडियोस आज आपके लिए हमने करवा दिया है, यूज ऑफ दीज एंड दोज, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप इनको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब आपकी समझ में चीजें बैठ जाएं तो आपके पास जो भी बुक होगी उसमें ये सारे यूजेस मिलेंगे, और उनकी करें आप दबा के प्रैक्टिस, क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने अच्छे नंबर या फिर उतना अच्छा सीख पाएंगे हिंदी से इंग्लिश बनाना, क्योंकि सारे यूजेस और टेंस हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, ताकि हम आगे जो स्टोरी बनाएंगे उसको आसानी से बना पाते हैं। और अभी से आपको एक और मैं होमवर्क देता हूं, वो होमवर्क रहेगा कि आपके पास जो भी बुक है आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें क्या करनी है, जितने भी वर्ड मीनिंग आप याद कर पाएं
मतलब आप दिन में अगर पूरे दिन में अगर पढ़ते हैं तो कम से कम 20 वर्ड मीनिंग्स डेली याद करिए, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग्स के आप स्टोरी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रूल्स भी पता है, यूजेस भी पता है, टेंस भी पता है, लेकिन आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता तो नहीं बना पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है आपके लिए, आप पर डे 20 वर्ड मीनिंग्स लर्न करिए, ठीक है। अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग्स मुझसे पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो वर्ड मीनिंग मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है आपका ये, आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि आपने जो सीखा है वो आपके मित्रगण भी उसको सीख पाएंगे। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से आप जोड़ने का काम करिए, जो भी हमें वॉच कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमें वॉच कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें वॉच कर रहे हैं, और हमें अच्छा लगता है कि वो हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और हमारी वीडियोस का वेट भी करते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से हमें देखते रहिए, चीजों को समझते रहिए, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा पर्पस है आपको एक बहुत अच्छा एडुकेटर बनाना, ठीक है। क्योंकि जब आप बहुत अच्छा एक्सीलेंट बन जाएंगे तो सारी चीजें कब सीखेंगे आप, जब ही सीख पाएंगे जब आपको सारा बेसिक बहुत अच्छे से आएगा। क्योंकि बेसिक अगर अच्छा है तो ऊपर जितनी भी चीजें ऊपर बनेगी उनको हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और हम फाइट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चीजों को देखते रहिए और चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है। बच्चों, अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।